हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन यानी कि विलेयन। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर फिर से बता देती हूँ। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस यानी कि समांगी। समांगी क्या होता है? वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ द substance are equally distributed। ठीक है। थ्रू द मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है? वो मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैंने H2O का एग्जांपल बताया था कि H2 होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा 1 होगी। ऐसे ही होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम होमोजेनियस सॉल्यूशन का, वाटर प्लस शुगर। ठीक है। अब सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सोल्यूट, यानी किसके, अगर हमसे पूछ ले सॉल्यूशन के भाग कितने हैं तो कितने बताएंगे हम? दो हैं। एक तो क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि विलेय। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? सॉल्यूशन सोलवेंट यानी कि विलायक। ठीक है। अब सोल्यूट क्या होता है ये जानते हैं। सोल्यूट वो होता है जो घुल रहा है, यानी कि कोई है पदार्थ, उसमें हम कुछ मिलाते हैं। वो कुछ मिलाना, कुछ मात्रा में मिलाने वाला, कुछ मात्रा में जो मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं। यानी कि घुला रहे हैं जिसमें। ठीक है। जैसे पानी में चीनी, जैसे चीनी क्या हो गया? विलय। ठीक है। ये क्या होगा? हमेशा सोल्यूट क्या होता है? कम मात्रा में मिलेगा हमें हमेशा। और सोलवेंट क्या होता है? ज्यादा मात्रा में मिलेगा हमें हमेशा क्वेश्चन में, जिसमें हम घुलाते हैं, मतलब जो सब्सटेंस घुलता है। ये तो क्या है? घुला रहे हैं जिसे, जिसके अंदर घुला रहे हैं। जैसे ये पानी है, पानी में क्या घुला रहे हैं? चीनी। ठीक है। तो चीनी क्या हो गया? सोल्यूट। और सोलवेंट क्या हो गया? पानी। ठीक है। अब विलय के प्रकार भी पूछ लेता है कई बार। तो कितने? दो हैं। तो सॉल्यूशन के भाग तो पूछे, अगर सॉल्यूशन के भाग पूछा है तो भी दो हैं। कौन कौन से? सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। सोलवेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में होता है। सोल्यूट क्या हुआ? जिसमें हम कुछ चीजें मिलाएंगे, मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा हमेशा। और सोल्यूट क्या होता है? कम मात्रा में। अब सॉल्यूशन के पूछ ले हमसे कि कितने प्रकार हैं, तो इसके प्रकार भी कितने हैं? दो हैं। एक तो है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन। और दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि असंतृप्त विलयन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो रीच करे मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ लिमिट को, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं वो सॉल्यूशन कोई भी, द सॉल्यूशन which has reached to, क्या होगा? which has reached to maximum solubility। लिमिट वो सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं क्या? मैक्सिमम सोल्युबिलिटी लिमिट। और उसमें एंड इट नो फर्दर कैपेसिटी टू डिजोल्व a little amount of solute। इसमें कोई और अनदर कैपेसिटी नहीं होगी, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व हो चुका होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे 5 लीटर पानी है, उसमें 2 किलो चीनी डिजोल्व कर सकते हैं। अब इसको हम मान लो थोड़ा सा और कर दे, इसमें हमने मान लो 100 ग्राम और ऐड कर दी चीनी, तो बस इससे ज़्यादा तो डिजोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इतनी है 2 kg। 5 लीटर पानी में हम 2 kg चीनी भी मिला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। वो सॉल्यूशन जो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही नहीं पहुंचेगा, यानी कि इसमें क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच has not reached to its maximum solubility। ये देखो, जैसे हम मान लें कि अब फिर से ले लिया 5 लीटर पानी, उसमें हमने क्या किया कि 1.5 किलो चीनी मिला दी, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम है कि 2 किलो चीनी मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 kg 1.5 से तो कम है, कम है क्या? नहीं है, ये 2 kg ज्यादा है 1.5 से। तो क्या हुआ कि कितनी यहाँ तक पहुंचने के लिए 500 ग्राम और चीनी होगी, तो क्या हुआ कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट तक ही नहीं पहुंच पाई, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। मान लो अब ये सोच रहे हो आप, कहीं ये लगा लो भाई 5 लीटर है और उसने दे दिया कि 1.9 kg चीनी है, तो अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, अब भी नहीं होगा, ये अब भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहेगा। क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड। इसमें जब सैचुरेटेड होगा जब ये 2 kg के इक्वल चले जाएगा, तब अगर ये 2 kg से नीचे रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड ही माना जाएगा, चाहे वो 1.99 भी क्यों ना हो। तो आज समझे अब क्या बताया मैंने बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है? यानी कि एक लिमिटिंग में ही अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में ही डिसॉल्व कर सकेंगे हम। होमोजीनियस मैंने बताया, द मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट।
ठीक है, क्या होगा कि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वही होगा। अब हम ये सोच लें कि कोई सॉल्यूशन है और वो हिट्रोजीनियस हो सकता है क्या? अब कह दे कोई हिट्रोजीनियस, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। सॉल्यूशन कभी भी हिट्रोजीनियस नहीं होगा, ये बात हमें याद रखनी है। अब इसमें एक बात और होती है, कई बार पूछ लेता है हमें कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है फिर। ये देखो, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त विलयन। देखो इसके नाम से ही पता चल जाता है, यानी कि अति मतलब बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अमाउंट तक, उसके बाद हम उसके अंदर कुछ डिजोल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। अब अभी इसको देखो, जैसे हमने लिया कि 5 लीटर पानी है, उसमें 2 kg हमने चीनी मिला दी, तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। अब मान लो हमने पानी को क्या किया? गर्म कर दिया, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? और चीनी ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे? और चीनी ऐड कर देंगे। अब ये जब तक डिजोल्व होगा उतनी कर देंगे हम, लास्ट तक मतलब ये हीट कर दिया, तो अब इसमें मान लो 1 किलो चीनी और मिल गई, तो कितनी होगी टोटल? 3 kg। तो इसके बाद ये डिजोल्व नहीं हो रही चीनी। तो जो मतलब गर्म करके 5 लीटर पानी को हमने 3 किलो चीनी डिजोल्व कर दी, 5 लीटर में 3 किलो चीनी, यानी कि हीट करने के बाद, और वो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड, सॉरी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जो ये इससे सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप समझे कि क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम कल पर आगे तो आज तक, आज हमारा ये यहीं तक था। और आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन।